नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भूमि का परीक्षण कैसे करेंगे। देखिए, थोड़ा सा अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें, रियल में आप जानना चाहते हैं कि वास्तु है क्या, कहाँ से देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, तो आप मेरे वीडियो को जरूर देखेंगे, लाइक भी करेंगे। लेकिन हाँ, आपको एकदम से चाहिए बस फालतू चीज, तो उसके लिए आप नहीं देखेंगे। मुझे पता है थोड़ा बोर करने वाला टॉपिक हो सकता है, बट आप समझिए, इस बात को समझेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। अब देखिए, हमने क्या क्या काकनी कर लिया। हमने स्थान का चयन कर लिया, हमने भूखंड का भी चयन कर लिया। अब हमें क्या देखना है, ये भूखंड हमारे लिए योग्य है या नहीं है। उसके लिए भूमि का हमें परीक्षण करना होता है। भूमि के परीक्षण के लिए कई विधियां हैं। क्या भूमि के अंदर क्या है, ये इसकी भी कई विधियां हैं। और देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग अच्छे लोकेलिटी में घर ले लेते हैं, अच्छे लोकेलिटी में हम लोग जमीन ले लेते हैं, लेकिन होता क्या है ना कहीं उसके नीचे कब्रिस्तान बना हुआ होता है, उसके नीचे नाला गया हुआ होता है, बहुत ही निगेटिव चीजें वहां पे गड़े हुए होते हैं, हड्डियां गड़े हुए होते हैं, बहुत सारे बाल दीमक अंदर की भूमि पे रहता है, तो वो भूमि हमारे लिए शुभ नहीं बोला गया है। और मिट्टी का भी हम लोग परीक्षण करेंगे। मान लीजिए कहीं पे आप बहुत ही ज्यादा रेतीली जमीन पे घर बना रहे हैं, तो वो टिकेगा, घर नहीं टिकेगा। तो इसीलिए भूमि का हमें परीक्षण भी करना होता है कि ये मिट्टी क्या, हमें ये मिट्टी इतना शुभ मेरे लिए है या नहीं है। तो कई विधियां होती है, उसमें से कुछ विधियां मैं आपको बता रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी तरीके से आप उसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले भूमि का परीक्षण करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए आंख बंद करके कि जिस भूमि पे लताएं हैं, जिस भूमि पे खेतीबाड़ी हो रही है, जिस भूमि पे अनाज उपज रहे हैं, तो वो भूमि कभी भी अशुभ नहीं हो सकता है। जो भूमि पैदा करने की शक्ति रखता है, उर्वरा शक्ति उसमें है, तभी वहां पे लताएं हैं, फूल हैं, फल हैं, अनाज उपज रहे हैं। तो ये जमीन बहुत ही शुभ बोला गया, ये अशुभ हो ही नहीं सकता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप देखेंगे, आप एकदम से जा रहे हैं, कोई बच्चा को लेके जाइए और उस जमीन पे जाके वो खिलखिलाने लगे, आपको बहुत ही शांति मिलता है। अच्छा, कभी कभी आप देखते होंगे ना, किसी जगह जाके बहुत आपका मन परेशान है, लेकिन उस जगह आप गए, आपको बहुत शांति की अनुभूति होती है। किसी के घर गए, आपको बहुत अच्छा अनुभूति होता है, वहां से उठने का मन ही नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं उनका घर का एनर्जी वास्तु बहुत अच्छा है। तो उसी प्रकार से आप भूमि का भी परीक्षण कर सकते हैं कि उस भूमि पे आप जाके आपको अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो इट मींस वो जमीन आपके लिए शुभ है। उस जमीन पे आप किसी भी प्रकार का निर्माण कर सकते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट आता है, ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन है तो है भाई। घर बना रहे, मकान बना रहे, खेल तो है नहीं। जो पहले जो हम परेशान हो, क्यों ना हम पहले थोड़ा सा परेशानी को झेल के हम इसको डिसाइड कर ले। अब देखिए क्या करना है, आपको उस मिट्टी को निकालना है। एक हाथ आप मिट्टी को खोदेंगे, उस गड्ढा करेंगे, उस मिट्टी को आप निकालेंगे, निकाल के फिर उस गड्ढे में उस मिट्टी को भरेंगे। कोई गड्ढा करना है, एक हाथ का गड्ढा कर लीजिए या 3 हाथ का गड्ढा कर लीजिए, आप कर लीजिए थोड़ा सा गड्ढा। उसके बाद क्या करेंगे, मिट्टी सारा निकालेंगे। मिट्टी आपने निकाल लिया, फिर पुनः उस गड्ढे में मिट्टी को भरेंगे। मिट्टी को भरेंगे, यदि मिट्टी बच गया गड्ढा भरने के बाद, तो वो भूमि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। चाहे उस पे आवास बनाए, चाहे उस पे व्यवसाय करें, धर्म का काम करें, कोई भी काम करें, वो बहुत ही ज्यादा फलित होगा। एक तो मिट्टी बच जाएगा, अब क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जितना हमने मिट्टी निकाला उतना मिट्टी डाला, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, एकदम से भर गया। तो ये मध्यम है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है, मध्यम है। नो प्रॉफिट नो लॉस। पहला में क्या होगा, प्रॉफिट। अब तीसरा स्टेप क्या है, अगर सपोज मिट्टी कम गया तो ये अशुभ है। यहाँ पे आप कभी भी कोई काम ना करें। यहाँ पे कोई भी काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ऑब्स्टिकल, मेहनत ज्यादा लगेगा। ये विधि एक हो गया। अब भूमि का परीक्षण का और एक विधि है। आप क्या करें, एक हाथ गड्ढा खोदें, उसमें पानी डाल दें, रात में पानी डाल के घर चले जाएं, सुबह आके आप देखें। सुबह देखेंगे कि उस गड्ढे में पानी बच गया है, सर्वश्रेष्ठ है। कीचड़ टाइप में है, पानी बचा नहीं, किचकिच टाइप में है, कीचड़ टाइप में है, तो ये जमीन आपके लिए मध्यम है। पूरा सूख गया है, दरार पड़ गया है, तो ये बहुत ही अशुभ है। कभी भी गलती से यहाँ घर ना बनाएं, किसी भी प्रकार का काम ना करें जिससे कि आपको तरक्की चाहिए हो, तो ऐसा कार्य ना करें। एक विधि और है, जब आप मिट्टी को खोदेंगे ना, मिट्टी निकालेंगे, तो उसके अंदर से बालों का गुच्छा निकल रहा है, हड्डियां निकल रही हैं, कुत्ते की, गाय की, लाइक इस प्रकार से हड्डियां निकल रही है, और दीमक जो होते हैं ना, उसके घर बने हुए होते हैं, चींटियों के झुंड निकल रहे हैं, तो ये जमीन भी अशुभ बोली गई है। ये जमीन भी आपके लिए शुभ नहीं है। और एक सगुन, जैसे आप अगर कोई जमीन लेने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग जतरा भी बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, शुभ इंडिकेशन है, तो ये चीज आप देखेंगे कि मान लीजिए कोई अच्छा बच्चा हंसता हुआ दिख जाए, 16 श्रृंगार किए हुए स्त्री दिख जाए, घास का पूरा बोझा दिख जाए आपको,
पानी का बर्तन भरा हुआ दिख जाए, पात्र दिख जाए, बहुत अच्छा नाश्ता गाता व्यक्ति दिख जाए, हंसता खिलखिलाता बच्चा दिख जाए, तो वो जमीन आपके लिए शुभ है। यानी कि आप जहां जा रहे हैं समझ लीजिए वो काम आपका बनेगा। ये तो काम के लिए भी होता है, जमीन के लिए भी होता है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं, भूमि का परीक्षण कर सकते हैं, या फिर कोई मकान भी लेने जा रहे हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपको, कुछ विधियां मैंने बताई है जिससे पता चल जाएगा कि ये जमीन शुभ है अशुभ है। सबसे पहले तो उस पर अगर उपज अच्छी है तो इसमें से वो जमीन तो ऐसे ही अच्छी बोली गई है। ये तो चलिए आपको मैंने बता दिया भूमि का परीक्षण। आपने भूमि का परीक्षण भी कर लिया, भूमि अति शुभ निकला, सर्वश्रेष्ठ निकला। वो जो भूमि आपने लिया है, आप किस वर्ण के व्यक्ति हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, यहाँ पे कास्ट का मतलब नहीं है, यहाँ पे राशि से मतलब है। जो आपका नाम राशि है उससे हम लोग विचार करेंगे कि यहाँ पे आपको ये कौन सी वर्ण की मिट्टी है। क्षत्रिय वर्ण की मिट्टी है, ब्राह्मण वर्ण की मिट्टी है, शूद्र वर्ण की मिट्टी है, वैश्य वर्ण की मिट्टी है। अब देखिए मैं आपको 4 प्रकार की मिट्टी होती है। तो ब्राह्मण वर्ण की मिट्टी किस प्रकार से होंगे, देखिए जब ब्राह्मण वर्ण की मिट्टी देखेंगे तो इसका जो रंग होगा ना वो श्वेत रंग होगा। जब उसको मिट्टी को आप सूंघेंगे ना, इस तरह से स्मेल करेंगे, तो ये जो है ना बहुत अच्छा घी जो होता है ना, घी बहुत सुगंधित होगा। कोई कोई मिट्टी बहुत सुंदर अच्छा लगता है सूंघने में, तो उस प्रकार से उसका गंध होता है। ठीक है, जब आप उसको चखेंगे ना तो चखेंगे तो वो मीठा मीठा सा स्वाद आएगा, मीठा स्वाद। तो ये ब्राह्मण वर्ण की भूमि है। इस पे जो घास भी जो उपजते हैं ना, तो अच्छे जो मुच्चा वाले घास होते हैं वो उपजते हैं। तो ये आपके ब्राह्मण। अब ब्राह्मण वर्ण की भूमि पे क्या कर सकते हैं आप, जितने भी अपर ऑथोरिटी का 1 क्लास का काम हो गया वो आप कर सकते हैं। पठन पाठन का काम कर सकते हैं, यज्ञ हवन कर सकते हैं, वहां पे कोई उपदेश वगैरह के लिए कोई पंडाल वगैरह करना चाहते हैं, जितने भी शुभ काम, धर्म से रिलेटेड काम, पठन पाठन ज्ञान से रिलेटेड काम, ये सारे कार्य आप कर सकते हैं ब्राह्मण भूमि पे। ठीक है, अब दूसरी भूमि का कैटेगरी आता है क्षत्रिय भूमि। अब क्षत्रिय भूमि को भी आपको किस प्रकार से देखना, उस भूमि का जो कलर जो होगा ना, उस मिट्टी का कलर, क्षत्रिय वर्ण की जो मिट्टी होगी उसकी कलर जो होगी रेड होगी। रेड क्षत्रिय जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है ना क्षत्रिय, तो अक्सर आप राजस्थान की मिट्टी देखेंगे तो वो रेड रेड दिखता है। सारे जो क्षत्रिय थे, राजा महाराजा सब तो वहीं पे जन्म लिए, तो आप उसका जो देखेंगे ना क्षत्रिय वर्ण की मिट्टी वो रेड होगी, और उसका जो स्वाद जो होगा ना कसेला टाइप में होता है। इसका जो सुगंध होगा ना वो रक्त के समान सुगंध होगा। आप मिट्टी का सुगंध आता है हर एक जगह का, तो समझ लीजिए ये क्षत्रिय वर्ण की मिट्टी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप पुलिस थाना हो गया, आप देखेंगे बहुत अच्छा चलता है, जहाँ से कि हमें हिम्मत का कार्य हो, जहाँ पे जैसे ट्रेनिंग सेंटर हमने बना दिया, खेल का मैदान हमने बना दिया, डांस क्लासेज हमने बना दिया, वहाँ पे जूडो कराटा का सेंटर बना दिया हमने, वहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा। जहाँ पे कि हमें फिजिकली रूप से इन्वॉल्व होकर कार्य करना होता है तो वो क्षत्रिय भूमि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। तीसरी कैटेगरी में आता है वैश्य वर्ण की भूमि। तो वैश्य वर्ण की भूमि का भी कैटेगरी क्या होता है, इसका जो है ना खट्टा स्वाद आता है, रंग हरा टाइप में होता है, ग्रीन टाइप में होता है, जब इसको चखेंगे तो खट्टा इसका स्वाद होता है। अब देखिए ये जो भूमि होता है ना, इस भूमि पे तमाम तरीके का जो व्यापार होता है, व्यवसाय होता है, वो आप कर सकते हैं, बहुत फलित होगा ऐसे जमीन पे। तो इस तरह से होता है। उसी प्रकार से शूद्र जमीन, जो शूद्र वाला हो जाए काली होगी, इसकी जो मिट्टी होती है काली मिट्टी होती है, मांस मंदिरा का जो सुगंध आता है और चखेंगे भी तो बहुत गंदा आता है। तो इस प्रकार के जमीन पे जितनी भी सेवाएं, शूद्र का काम क्या होता है, सेवा करना है, तो जितनी भी सेवाएं की चीजें होती है ना, तो वो आप कार्य वहां पे कर सकते हैं। इस प्रकार से भूमि का परीक्षण, मिट्टी का परीक्षण करके किस पर्पस से आप वहां बनाना चाहते हैं, क्या आप आवास के लिए बनाना चाहते हैं, सपोज पेट्रोल पंप हम खोलना चाह रहे हैं तो किस प्रकार की भूमि पे होना चाहिए, तो ये सारी चीज जो है ना मैं आपको बताऊंगी। सपोज हम बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए, तो भूमि का परीक्षण करना बहुत ही जरूरी होता है। मेट्रो सिटी में हम घर मकान लेते हैं, ठीक है वो भी वास्तु है, उस जगह हम रह रहे हैं वास्तु है, बट रियल वास्तु जो शुरू होता है ना वो हमारे जमीन से शुरू होता है। ये बहुत बाद का स्टेप है मकान वाला चीज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है। जहां भी कुछ भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। मेरा नंबर भी दिया हुआ है, पर्सनल भी आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।